अपने माता पिता के साथ एक पुराने और सुनसान इलाके में रहती थी। वहाँ पर इन्होंने हवेली में शिफ्ट होती है। उसके पिता राजेश को यहाँ उनके काम की वजह से आना पड़ा। माँ रमा ने इस घर के बारे में पहले कुछ सुन रखा था, लेकिन अपने पति और बेटी के साथ नई शुरुआत की उम्मीद में शिफ्ट हो गए। हवेली बेहद पुरानी थी और कहते थे इसमें पहले लोग रह चुके हैं, पर वे सभी रहस्यमयी परिस्थितियों में से यहाँ से चले गए या फिर गायब हो गए। पहली रात अवनी को घर में अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे किसी के कदमों की आहट, किसी दरवाजे का धीरे धीरे खुलना बंद होना। शुरुआत में यह अपना भ्रम समझती है, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो उसे शक होता है। उसके माता पिता को इन घटनाओं पर कोई शक नहीं था। वे अवनी को समझाते हैं नए घर में थोड़ा समय लगता है आदत डालने में, लेकिन अवनी को यह बातें मानने में दिक्कत होती थी। उसे अजीब सा खिंचाव महसूस होता था, जैसे यह घर उससे कुछ कहना चाहता है। हवेली के आसपास के लोग इस घर के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन अवनी को शहर की पुरानी लाइब्रेरी में हवेली से जुड़ी कुछ पुरानी बातें मिलती हैं, जिसमें हवेली के औरंगजेब इतिहास लिखे होते हैं। अवनी ने धीरे धीरे हवेली के अंदर की छानबीन शुरू कर दी। एक दिन जब वह हवेली के अटारी में जाती है तो वहाँ उसे पुरानी धूल से भरी चीज़ें के बीच एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी एक लड़की की होती है, मीरा की, जो इस हवेली में सालों पहले रहती थी। मीरा ने आखिरी कुछ दिनों में अपनी डायरी में ऐसा कुछ लिखा जो कि बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। उसने लिखा था, मुझे लगता है कि मैं इस हवेली में कैद हो गई हूँ। हर रात मुझे ऐसा लगता है कोई मेरी तरफ देख रहा है। दरवाजे बंद हो जाते हैं, दीवारों पर छाएं लगती हैं। मुझे लगता है कोई मेरे करीब आ रहा है, पर उसे देख नहीं पाती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ। ये डायरी के पन्नों में मीरा ने लिखा था। यह पढ़कर अवनी को एहसास होता है मीरा की स्थिति भी उसी के जैसी थी, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। डायरी के आखिरी कुछ पन्नों फटे हुए थे, जो किसी बड़ी घटना की ओर इशारा करते थे। अवनी अब और भी गहराई में जाती है, हवेली के हर कोने की जांच करती है। एक दिन उसे हवेली के पीछे हिस्से में एक छुपा हुआ दरवाज़ा मिलता है, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। वह दरवाज़ा पुराने तहखाने की तरफ जाता है। अवनी तहखाने में जाने का साहस करती है। वहाँ उसे कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो हवेली के सबसे बड़े रहस्य की ओर इशारा करते हैं। तहखाने में उसे कुछ पुराने फर्नीचर, अजीब सी पेंटिंग और एक बंद तिजोरी मिलती है। तिजोरी में मीरा के कुछ गहने और चिट्ठियाँ होती हैं, जो बताती हैं कि मीरा अजीब तरीके से गायब होने का महज एक दुर्घटना नहीं थी। चिट्ठियों से पता चलता है कि मीरा की जान को खतरा था। हवेली में कोई उसे मारना चाहता था, लेकिन उस चिट्ठी में एक बार नाम बार बार आता है, अजय। अवनी को यह जानने की ज़रूरत महसूस होती है कि अजय कौन था, वह मीरा के साथ क्या करता था। अवनी अब शहर के पुराने रजिस्टर ऑफिस के पास अजय की तलाश करती है। वहाँ उसे मालूम होता है अजय किसी हवेली के पुराने मालिकों में से एक था। उसे लोगों ने एक रहस्यमयी और ख़तरनाक व्यक्ति माना था। अजय और मीरा के बीच किसी प्रकार का रिश्ता था, लेकिन अजय के गुस्सैल स्वभाव और हवेली की संपत्ति पर कब्जे की चाहत के कारण मीरा की जान को खतरा था। अजय हवेली की संपत्ति और दौलत को हथियाने के लिए मीरा से शादी करना चाहता था, लेकिन मीरा ने उसे मना कर दिया था। यह बात अजय को बर्दाश्त नहीं हुई और उसे मीरा को जान से मारने की धमकी दे दी। उसी रात मीरा अचानक गायब हो गई। किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। अवनी को अब पूरा यकीन हो गया कि अजय ने ही मीरा की हत्या की है, लेकिन उसकी लाश अभी तक नहीं मिली। अवनी यह समझने लगी मीरा की आत्मा अभी भी हवेली में कैद है, उसे न्याय चाहिए। अवनी को हवेली के तहखाने में एक और सुराग मिलता है, एक पुराना नक्शा जो हवेली के गुप्त कमरों का पता देता है। इस नक्शे के आधार पर अवनी एक
कमरे तक पहुंचती है जहां उसे मीरा की पुरानी तस्वीरें और कुछ दस्तावेज मिलते हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है अजय ने मीरा को हवेली के तहखाने में ही मारकर उसकी लाश को छुपा दिया था। अवनी ने तहखाने के दरवाजों को खोदने का प्रयास किया, वहां उसे मीरा की पुरानी कंकाल मिलती है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब अजय, जो अब बूढ़ा हो गया था, अचानक अवनी के सामने आ जाता है। अजय अब भी हवेली में रहता था, लेकिन उसने खुद को इस तरह छुपा रखा था कोई उसे पहचान न सके। अब वह चाहता था हवेली और उसके सारे राज उसके साथ ही ख़त्म हो जाएं। अजय अवनी को मारने की कोशिश करता है ताकि वह मीरा की सच्चाई बाहर न ला सके, लेकिन अवनी ने पहले से ही पुलिस को खबर कर दी थी और अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। मीरा को आखिरकार न्याय मिल गया और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। हवेली के सभी रहस्यों का अंत हुआ। अवनी अब चैन की सांस लेती है। उसने न केवल एक पुराना रहस्य सुलझाया बल्कि मीरा की आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। हवेली अब एक शांत और स्थिर जगह बन गई है जहाँ कभी कोई भूतिया आवाज़ें या फिर अजीब घटनाएं नहीं होती हैं। अवनी ने यह समझा कि कभी कभी सबसे बड़े डर और रहस्य हमारी हिम्मत और सच्चाई के सामने झुक जाते हैं। सच्चाई और साहस के बल पर किसी भी रहस्य का पर्दाफाश किया जा सकता है। न्याय हमेशा अपनी जगह पा ही लेता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी?